अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि मैम आप साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी बताया करें। तो अब तो नहीं मैं बता सकी इस सीरीज़ में, मिड टर्म की सीरीज़ में, पर ये एक वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं आपको मिड टर्म के में जो आने वाले जो मिड टर्म के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। याद रहे, मैं आपको वो क्वेश्चन भी सजेस्ट करूंगी जो कि आ सकता है, ठीक है। ये नहीं कि पास्ट पेपर में जो आ गया बस आ गया, मैं आपको वो भी सजेस्ट करूंगी जो कि आ सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने मिड टर्म की तो नहीं, मैंने साथ साथ आपको नहीं बताया, पर नेक्स्ट से जो फाइनल की सीरीज़ में बनाऊंगी इसकी, उसको उसमें मैं साथ साथ ही कवर कर दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जी शुरू करते हैं। ENG 501। सबसे पहले जी टॉपिक नंबर 1 पे आ जाए। टॉपिक नंबर 1 में आपने ये नाम याद कर लेने हैं। वो आपसे कैटेगरीज पूछ सकते हैं कि लैंग्वेज को किस किस कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, तो आप ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे नाम अगर वो पूछेंगे तो। दूसरा टॉपिक नंबर 2, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फीचर ऑफ लैंग्वेज। इसके आप नाम भी याद करें और इसके आप डेफिनेशंस भी याद करें। वो आपसे 3 नंबर के मार्क्स में उसके नाम भी पूछ सकते हैं, या आपको वो 5 नंबर के जो क्वेश्चन में वो आपसे एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं। कह देंगे कि कोई 3 के नाम बताएं और कोई एक एक्सप्लेन करें, तो इस तरह वो 5वें नंबर का बन जाता होता है। व्यू के दरअसल बात ये है कि 3 मार्क्स का तो क्वेश्चन होता है और 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होता है और 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। कितना का आप लिख लेंगे, वो देते ही आपको उतना क्वेश्चन है कि आप उसका आंसर लिख सकें। या आपको कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं दे देंगे तो आप परेशान ना हुआ करें कि इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स हमें दे दिए गए हैं, इतने मोटी मोटी किताब है, इतने कई ज़्यादा सारे वो चैप्टर्स हैं। जो ज़्यादातर वो नाम देते हैं या किसी एक चीज़ को उठा के उसकी कह देते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, ये नहीं रट्टे। टॉपिक नंबर 3 पे आ जाइए। आप नाम बस याद कर लें कि अगर वो पूछ लें एलिमेंट्स दैट मेक अ लैंग्वेज, क्या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कोई लैंग्वेज को बनाते हैं, तो आप ये बता दें कि वर्ड, ग्रामर, स्पीच एंड राइटिंग, ठीक। इसके अलावा हाँ जी, टॉपिक नंबर 6 पे। ये जी आपने याद करने हैं द डिवाइन सोर्स, क्या क्या सोर्सेस थे पहले समझे जाते थे। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज क्या समझा जाता था पहले, ये आपने दिमाग में रखने हैं, याद करने हैं। नाम याद कर लें, द नेचुरल साउंड, ये सारे नाम याद करने हैं और इसकी डेफिनेशंस भी दिमाग में रखनी है। वो कोई एक पूछ भी सकते हैं कि एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। इसके अलावा लेसन नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन। इसका तो पहले आपको ये कि समझ लें कि पूरा लेसन ही आपको ये आना चाहिए। आपको फोनोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको सेमेंटिक की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको प्रैग्मेटिक्स का पता होना चाहिए, आपको सिंटैक्स का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ना ये नाम भी याद होने चाहिए। बिलफर्ज वो आपसे पूछ लें तो आपको ये नाम भी याद होने चाहिए, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेमेंटिक्स, ठीक। इसके अलावा आपने ये भी करना है, इंटोनेशन का भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। 3 नंबर के क्वेश्चन में आप खाली नाम लिखेंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन में आप एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे, ठीक। इसके अलावा आपने ये मॉर्फोलॉजी की जो सब डिवीज़न है ये आपने करनी है कि इन्फ्लेक्शन और डेरिवेशन होती है और इसके आगे से डेफिनेशन कि वो होती क्या है, ठीक। प्रैग्मेटिक्स में इस पूरे जो टॉपिक में उन सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स का कंपैरिजन किया गया है, तो आपने ये लाजमी करना है, डिफरेंस बिटवीन प्रैग्मेटिक्स एंड सेमेंटिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट ये टॉपिक नंबर 20 पे आ जाए। सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट।
ये जी वैसे तो ये सारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आप लोग इसे पढ़ें, थोरोली इसे रीड करें, इसका कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठाएं एक स्टोरी की तरह, ठीक है। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात बताएं आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब हमें पता है कि कैसे वो दूसरी चीज़ों को भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से लैंग्वेज का भी रोला पड़ा हुआ था। अगर वो इंग्लिश रख रहे थे तो दूसरे जो थी वो जमातें वो मुखालफत कर रही थी कि भाई आप फिर से कॉलोनाइजेशन पे चले गए हैं, इस तरह आपने बयान कर देना है। और सबसे जो ज़्यादातर आता है जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में वो है जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया, उसकी इस्लामाइजेशन को आप क्या कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो उसने इस्लामाइजेशन में क्या क्या किया आप वो डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट ये आज टॉपिक नंबर 26 पे पूछा गया है कि वाई डज़ इट लैंग्वेज चेंज, वाई डज़ अ लैंग्वेज चेंज, एक लैंग्वेज कैसे चेंज होती है। तो आप इसकी रीज़न्स भी दी गई हैं, आपने ये रीज़न्स याद कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा ये सिंथेटिक वेस एनालिटिकल लैंग्वेजेस, ये जी डिफरेंस आपने याद कर लेना है इसका, ठीक है। सिंक्रोनिकली और डायक्रॉनिकली, इसका भी आपने डिफरेंस याद कर लेना है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस दोनों की डेफिनेशन लिखें और दोनों को कोई एग्जांपल दें, या आपसे डिफरेंशिएट करने को भी कहा जा सकता है कि दोनों को का डिफरेंस बयान करें, ठीक है। इसके अलावा ये वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश ये आप याद कर लें, वैसे तो याद ही है, ये तो कॉमन सी चीज़ है कौन कौन सी वैरायटीज़ निकली हैं, पर फिर भी आप ये याद करें वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश कौन सी है। अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, साउथ एशियन इंग्लिश है, इतनी वैरायटीज़ निकल आई हैं। टॉपिक नंबर 41 पे आ जाएं। टॉपिक नंबर 41 में आपने ये नाम याद कर लेना, स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज, कौन कौन सी एज आई। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है तो आपसे पोलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज और नियोलिथिक, उसकी जो उस दौर में रहने वाले लोग थे उनके करेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये पूरा याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक नंबर 43 पे आ जाएं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि रोमनाइजेशन का कल्चर क्या था, क्या रोमनाइजेशन थी, कल्चर आप बताएं उसका। तो आपने ये सारा बता देना कि उनके हाउसेस ऐसे थे, उनके फ्लोर्स ऐसे थे, उनके बर्तन ऐसे थे, वो क्रिश्चियनिटी पे बिलीव रखते थे, ठीक है। तो ये सब कुछ। टॉपिक नंबर 45 पे आ जाएं। आपने ये नाम याद रखने हैं जो कि कबीले, जो जर्मैनिक कबीले आए थे इंग्लैंड में जिन्होंने कब्ज़ा किया था, वो कौन कौन से कबीले थे। वो थे जूट्स, सैक्सन्स और एंगल्स। ये आपने याद करने हैं, नाम याद से पूछे जा सकते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक। नेक्स्ट जी ये आपसे बड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी ये वर्ड है एक, इसका ओरिजिनल मीनिंग ये है और इसका ये भी मीनिंग है। सर्वेंट और स्लेव इसका मीनिंग हो गया आहिस्ता आहिस्ता, इसके पीछे वजह क्या थी ये आपने वजह भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपने ये याद करना है। इसके अलावा ये किंगडम्स के जो नाम बने थे ये आप बस एक क्या कह लें चांस के तौर पर याद रख लें, एसेक्स, मिडिलसेक्स और सुसेक्स। इसके अलावा ये जी कौन सा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 50 पे आ जाएं। टॉपिक नंबर 50 में जर्मैनिक जो थे वो इंग्लिश राइटिंग रून्स इस्तेमाल करते थे, ठीक है। वुडन क्राफ्ट में वुड्स के ऊपर क्राफ्ट करते थे, उसे वो क्यों करते थे ये उसकी रीज़न्स हैं यहाँ पे, तो आपने ये रीज़न्स पढ़ लेनी है और इसे याद कर लेनी है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं।
इसके अलावा ये जो येलो अब हाईलाइट आ गया इसको इग्नोर करें, क्योंकि मैं ये तब के हैं जबकि मैं लेक्चर बना रही थी, तब के ही हाईलाइट हुए हैं। जो पिंक शेड के होंगे वो बस लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपने याद कर लें कि डिवीज़न ऑफ वर्ब कितनी है, ये दोनों। टॉपिक नंबर 61 पे आ जाएं। इसे आपने याद करना है कि लिटरेचर, लैंग्वेज में जो लिटरेचर होता है वो क्या डिस्प्ले करता है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा टॉपिक नंबर 67 पे आ जाएं। टॉपिक नंबर 67 पे फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द नॉर्मन सेटलमेंट्स आर वर्थ रीडेबल, कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नॉर्मन सेटलमेंट के बारे में वो लिखते हैं, तो आप ये लिख देंगे। फ्रेंच स्प्रेड थ्रू, फ्रेंच कैसे फैली, ये भी 3 रीज़न ये आप लिख देंगे, याद कर लेना है। इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो फ्रेंच नोबिलिटी थी, फ्रेंच रॉयल्टीज़ थी, वो उनके तौर तरीके क्या थे। मतलब ये पता है ना हमें कि वो बादशाह जो थे वो शादियां अपने मुल्क में करते थे, ज़्यादातर टाइम उधर रहते थे, पर और पोजेशंस भी उनकी उधर थी, जायदादें वगैरह उनकी उधर थी, पर हुकूमत वो इधर करते थे। तो ये सारा अपने जो भी सलूक है वो लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा टॉपिक नंबर 70 पे आ जाए। टॉपिक नंबर 70 में जो फ्यूजन हुई नॉर्मन्स की या फ्रेंच की नहीं, नॉर्मन ने जैसे घुले मिले दूसरों के साथ, उसके एविडेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो आपने लिया, एविडेंस क्या था जी, उन्होंने शादियां कर ली और ये अपने इबादतगाहें बना ली उधर इंग्लैंड में, अपने कब्रिस्तान बना लिए, तो ये आप एविडेंस भी लिख सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक नंबर 71 पे आ जाएं। इम्पॉर्टेंट वन, आपसे पूछा जा सकता है कि जॉन ने इज़ाबेल से शादी क्यों की, ठीक है। रीज़न्स उसकी पूछी जा सकती हैं, तो और सारा आपसे सिनेरियो पूछा जा सकता है, तो आपने ये याद करना है कि रीज़न उसकी ये थी, ठीक है, और बाद में उसने ये अटैक कर दिया उसके ऊपर, तो ये आपने याद कर लेना है। इसके अलावा टॉपिक नंबर 73 पे आ जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये फ़्रेंच का दौरा ख़त्म हो गया तो फिर उसके बाद ये फ़्रेंच कहाँ कहाँ रह गई, सोशल कस्टम्स में रह गई, बिज़नेस में रह गई, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन में रह गई। तो आप रीज़न्स लिख सकते हैं, रीज़न्स कह रही हूँ, या आप जगह लिख सकते हैं कि यहाँ यहाँ रह गई। टॉपिक नंबर 75 पे आ जाएं। दिस होल टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ये पूरा टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे रीज़न्स पूछी जा सकती हैं कि इंग्लिश ने अपना मुकाम कैसे हासिल किया, तो आप ये रीज़न्स बताएंगे। और आपसे ये ब्लैक डेथ के बारे में पूछा सकता है कि ब्लैक डेथ का क्या किरदार था इंग्लिश की वुसअत वापस लाने में, तो ये आप सारा बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप रीज़न्स आपसे और पूछेंगे, डिटेल में पूछेंगे, तो आप क्या लिखेंगे कि राइज़ ऑफ मिडिल क्लास इंग्लिश, राइज़ हुआ मिडिल क्लास इंग्लिश का। इसके अलावा नहीं, ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि कंडीशन, लेबरिंग कंडीशन जो थी वो इम्प्रूव हुई, गाँव के हालात इम्प्रूव हुए, फ़िक्स्ड मनी पेमेंट होगी, ये सारी आप लिखेंगे कि जो जो हुआ। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गरीब थे उनके क्या हालात थे, वो क्यों ज़्यादा मरे इस ब्लैक डेथ में, उनकी अमवात क्यों ज़्यादा हुई, तो रीज़न्स पूछी जा सकती हैं, या आप रीज़न्स लिख देंगे। इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ आपसे पूछा जा सकता है। इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ क्या है, सबको पता है कि जी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को समझा गया, लेबरिंग क्लास
ने उस इम्पोर्टेंस को समझा। क्राफ्ट्समैन भरे मर्चेंट क्लास ने आगे तरक्की की। लंदन और न्यूयॉर्क बहुत वसी पैमाने पे फैल गए, उन्होंने वो फ्री हो गए, सेल्फ गवर्निंग हो गए, और जो भी है ये आपने लिख देना है। टॉपिक नंबर 77, वही पहले वाला बात आ गई, आपसे पूछा जा सकता है कि तो ये और रीजंस हैं जहाँ पे फ्रेंच यूज़ होती थी आफ्टर नॉर्मन्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल थी, पार्लियामेंट में यूज़ होती थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, बिजनेस ट्रांजैक्शन में। तो या और रीजंस हैं जो आप लिख सकते हैं। रीजंस कह रही हूँ, रीजंस का वर्ड ही मुँह पे चढ़ गया। टॉपिक नंबर 80, फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ कल्चर एंड फैशन। जॉन बर्डन ने जो अपनी बुक में 3 रीज़न्स दी थी फ्रेंच को सीखने के लिए, कि ये हमारे लिए इस तरह 3 रीज़न्स हैं कि हम फ्रेंच को हमें फ्रेंच सीखनी चाहिए, वे आपने 3 रीज़न याद कर लेनी है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा सकता है एज अ चांस कि लैंग्वेज कैसी है फ्रेंच, तो आपने बोल देना है कल्चर है, फैशन है, स्टाइल है, सोफिस्टिकेशन है, जी ऐसी है लैंग्वेज ये। टॉपिक नंबर 82, जो लिटरेचर था रिलीजियस शुरू का इंग्लिश का, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक तो लिटरेचर कैसा था शुरू का, और उसकी रीज़न और उसने क्या टॉपिक्स थे जो आपको बताए गए, जो प्रमोट किए गए। तो हमने ये 2 टॉपिक्स भी देखने हैं कि वो रिलीजियस में क्या प्रमोट किया जाता, राइट लिविंग प्रमोट किया जाता सकता था, इन द केयर ऑफ सोल्स प्रमोट किया जाता था कि कैसे हम अपनी रूह की हिफाजत करें, रिलीजियस कंटेंट था, ठीक है। इसके अलावा इसी के साथ होता है हमारा मिड टर्म का सिलेबस कवर। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।